हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हिंदी ग्रामर से। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अगर आपको आंसर ऑलरेडी पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका 1, बी है आपका 4, सी है आपका 6 और यहाँ पे आपका डी दिया गया 8। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका है तत्सम, सेकंड है आपका तद्भव और आपका थर्ड वाला है देशज और फोर्थ है पे आपका विदेशज। यहाँ पे देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 4 होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों में प्रयोग लाते हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है विदेशज। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों में प्रयोग लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। आपको यहाँ पे बताना है रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए दिया गया है, वाचनालय, समतल, विद्यालय और पशु। तो देखिए निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द यहाँ पे देखिए रूढ़ आपको बताना है। तो रूढ़ शब्द इसमें है आपका पशु। पशु क्या है? तो पशु एक रूढ़ शब्द है। जबकि यहाँ पे देखिए विद्यालय, समतल और वाचनालय एक क्या है? तो एक यौगिक शब्द है। ये दोनों जो है समतल और विद्यालय जो है वो यहाँ पे आपका जो दिया गया है वो वाचनालय, समतल, विद्यालय ये सारे क्या है? तो ये सारे यौगिक शब्द इनको कहा जाता है। ये पशु क्या है? तो आपका पशु आपका रूढ़ शब्द है, जिसमें यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि शब्द योग रूढ़ है। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? इसमें देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए है पवित्र, बी है कुशल, सी है विनिमय और डी है जलज। तो यहाँ पे आपको बताना है रचना के आधार पर तो कौन सा शब्द है वो, तो है जलज। जलज क्या है? तो जलज एक आपको बताना है, जलज एक योग रूढ़ शब्द है, यानी कि रूढ़ के योग से बना हुआ शब्द है। यहाँ पे देखिए रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये सारे होते हैं। जबकि जलज क्या है? तो जलज जो है वो एक योग रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ होता है कमल। जलज का मतलब क्या होता है? कमल। आपको पता है जलज की पर्यायवाची शब्द है ये कमल। तो यहाँ पे इसलिए आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। आपको बताना है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए आपका मलयस, बी आपका जलज, सी है पंकज और डी है वैभव। तो देखिए आपको बताना है रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द जो यहाँ पे आपका है वैभव। वैभव क्या है? तो वैभव यहाँ पे आपका रूढ़ शब्द होगा। यहाँ पे वैभव आपका क्या होगा? तो रूढ़ शब्द होगा। वैभव शब्द रूढ़ शब्द है। वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य आप जानते हैं, ऐश्वर्य राम जिसको बोला जाता है, ऐश्वर्य उसको बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो आपको बताना है परीक्षा किस वर्ग में आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है आपका विदेशज। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा कौन से शब्द वर्ग में आता है। तो आता है तत्सम शब्द में। देखिए वो तत्सम के वर्ग में आता है, तत्सम वर्ग में आता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मजिस्ट्रेट शब्द। तो देखिए मजिस्ट्रेट शब्द किस में आता है। तो आपको बताना है, अगर आपको ऑलरेडी आंसर पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मजिस्ट्रेट शब्द किस में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है विदेशज। तो देखिए मजिस्ट्रेट शब्द किस में आता है। तो आता है विदेशज में। मजिस्ट्रेट शब्द किस में आता है। तो आता है विदेशी यानी कि विदेशज शब्द में।
विदेशी भाषाओं में हिंदी में आए शब्दों को विदेशी भाषा कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं के मुख्य रूप क्या हुए होते हैं, तो अरबी हुआ, जैसे आपका फारसी हुआ, तुर्की हुआ, अंग्रेज़ी हुआ, ये सब आपका विदेशज में आता है। तो मजिस्ट्रेट इंग्लिश शब्द है, इसलिए ये विदेशज में आएगा, इसलिए यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। इसमें आपको बताना है कि देशज शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, देखिए ए अग्नि, बी है प्रार्थना, सी है खेत और डी है लोटा। तो देखिए निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पे आपका लोटा शब्द जो दिख रहा है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, वो एक देशज है। वो कौन सा शब्द है, तो वो देशज शब्द है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इसमें आपको बताना है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखते हैं हम, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है, ए है रूढ़, बी है आपका यौगिक, सी है आपका योग रूढ़ और यहाँ पे आपका डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो वो एक यौगिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, तो वो एक यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन यौगिक शब्द है। आपको बताना है निम्न में से कौन यौगिक शब्द है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए लेखक, बी है पुस्तक, सी है विद्यालय और डी है योगी। तो देखिए यौगिक शब्द क्या है, तो यौगिक शब्द आपका है विद्यालय। यहाँ पे यौगिक शब्द क्या है, तो यौगिक शब्द एक विद्यालय है। यहाँ पे आपको क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को देखिए पूरा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोग की नज़र में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रयोग की नज़र में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले नज़र क्या कहलाते हैं, वो अंतर क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, प्रयोगात्मक, बी है समानार्थक, सी है अनेकार्थक और डी है विपरीतार्थक। तो देखिए प्रयोग की नज़र में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो समानार्थक कहलाते हैं। जिसको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं उसको समानार्थक कहा जाता है। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, यौगिक शब्द कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है यौगिक शब्द कौन सा है। तो यौगिक शब्द यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है, ए पंकज, बी है पाठशाला, सी है दिन और डी है आपका जलज। तो देखिए यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक शब्द यहाँ पे आपका पाठशाला है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया आपका पाठशाला, वो एक यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए विभौरी किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है विभौरी किस प्रकार का शब्द है। तो देखिएगा विभौरी किस प्रकार का शब्द है, अगर आपको पता है तो देखिए सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो देखिएगा सब इंस्पेक्टर के एग्जाम विभौरी किस प्रकार का शब्द है। ये ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है, ए आपका तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है संकर। तो विभौरी किस प्रकार का शब्द है, विभौरी एक तत्सम शब्द है। आपको पता होगा विभौरी एक तत्सम शब्द है। यहाँ पे आपका ए वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें आपको बताना है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है पोला, बी है घुड़सवार, सी है लंबोदर और डी है नाग। तो देखिए योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो योग रूढ़ शब्द जो है लंबोदर है। यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है लंबोदर, वो यहाँ पे राइट होगा। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो वो है लंबोदर। लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए विकल्पों में से तत्सम का चयन करना है। इसमें आपको तत्सम बताना है, इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ये पड़ोसी, बी है गोधूम, सी है बहू और डी है शहीद। तो यहाँ पे आपको बताना है नीचे दिए विकल्प तत्सम, इसमें आपको बताना है तत्सम का चयन करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोधूम, बी वाले ऑप्शन में आपको गोधूम दिख रहा है, जो होगा जो एक तत्सम शब्द है, इसलिए यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको तद्भव बताना है। तो तद्भव कौन सा शब्द है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए बैंक, बी है मुँह, सी है मर्म और डी है प्रलाप। तो यहाँ पे देखिए आपको तद्भव शब्द इसमें बताना है। तद्भव आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है, मुँह एक तद्भव शब्द है, इसलिए यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है जिस शब्द के कई सारे सार्थक खंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और यहाँ पे आपका मिश्रित। एक बार ऑप्शन को फिर से देखिए, ए है रूढ़, बी है यौगिक, सी है योग रूढ़ और डी है मिश्रित। तो यहाँ पे आपका जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द देशज नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है, ए है आपका डिबरी, बी है पगड़ी, सी है ढोर और यहाँ पे आपका डी दिया है पुष्कर। तो इसमें आपको देशज शब्द बताना है। तो देशज शब्द इसमें कौन सा है, तो देशज शब्द इसमें आपको दिख रहा होगा पुष्कर। पुष्कर क्या है, तो पुष्कर एक देशज शब्द है, देशज शब्द है। पुष्कर क्या है, तो एक देशज शब्द है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। सो वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हम हिंदी के कुछ तत्व तत्सम से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व किए, भाषाओं को जाने और शब्द को जाने कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं। सो किसी भी क्वेश्चन में लेके कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।